सबका मित्र शिवम एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। दोस्तों अभी जो है हम साइट पे आए थे और बहुत सारी जानकारियाँ लिए, ठीक है। तो आज बातें करते हैं क्या क्या आज हम सीखे उन सभी विषय पे बात करते हैं। जैसे कि हमारे साथ सर आपका शुभ नाम? आयुष। सर आज आपने साइट पे क्या क्या सीखा? जैसे कि सर ने बताया कि जैसे संकन स्लैब देखा हमने, जो टॉयलेट वगैरह जो रहता है वहाँ पर संकन स्लैब प्रोवाइड किया जाता है। वो जो कि मेन स्लैब से थोड़ा सा नीचे रहता है, क्योंकि जब हम सैनिटरी फिटिंग करते हैं तो वो उसका लेवल बनाने के लिए हम संकन स्लैब प्रोवाइड करते हैं। जैसे हमने उसके बाद हमने कॉलम्स देखे। कॉलम में जैसे कि सर ने बताया कि कॉलम के जो सरिये होते हैं उसके बाहर हम एक कवर प्रोवाइड कराते हैं। कवर इस कारण प्रोवाइड कराते हैं जिससे जो हमारा सरिया है जो कॉलम में लगा हुआ है उसमें जंग ना लगे। बिल्कुल। कॉलम में कितना कवर आता है? कॉलम में लगभग 25 mm के लगभग आता है, 40 mm भी आता है, 25 mm भी आता है। एज पर कंडीशन रहता है वो। ओके। रहता है। और सर आपने और क्या सीखा? जैसे कि आप बताइए कि जो है प्लम्बिंग में आज क्या क्या आपने सीखा? प्लम्बिंग में सर ने वही बताया कि जो हम पाइप प्रोवाइड करते हैं तो सबसे मेन सिविल में वर्क ये रहता है। प्लम्बिंग का वर्क तो प्लम्बर करता है, बाकी जो हमें सिविल में देखना पड़ता है कि प्लम्बिंग का वर्क कंप्लीट होने के बाद प्लम्बिंग के वर्क में कहीं लीकेज तो नहीं है। क्योंकि अगर इन द फ्यूचर अगर प्लम्बिंग के वर्क में लीकेज होता है तो वो सीढ़न लाएगा, क्योंकि सीढ़न लाएगा उससे हमारे जो पेंट वगैरह रहेगा जो वॉल पर उसको इफेक्ट पड़ेगा, वो निकल सकता है। तो हमारे लिए सबसे मेन बात होती है ये देखना कि कहीं उसमें लीकेज तो नहीं है। इस कारण हम प्रेशर गेज से वगैरह से मशीन आती है, उससे हम एनालाइज करते हैं उसका प्रेशर, और उसके बाद हम उस पर प्रेशर भी दो दिन तक हम उस पर वाटर अप्लाई करते हैं, जिससे हमें पता चलता है कहीं अगर लीकेज है तो वहाँ पर हम फिर उसको ठीक करते हैं। ओके। सर ने आपने बहुत कुछ बताया। सर ने और कुछ टाइल वाइल के बारे में बता रहा था, उसके बारे में कुछ बताइए। हाँ, जैसे टाइल को सर ने बताया कि अगर टाइल को चेक करना है तो कोई भी जो जैसे 2x2 की टाइल है कोई, तो हम उसको आपस में जैसे दो टाइल को सटा के देखते हैं। अगर उन टाइल के बीच में गैप है तो वो टाइल सही नहीं है, या फिर उन टाइल के बीच में उभार है तो वो सही नहीं है। तो हम टाइल को लगाने से पहले चेक करते हैं कि वो सही एरिया या फिर सही एक क्रॉस चेक करते हैं। मतलब टाइल को लगाने के बाद हम उसको क्रॉस चेक करते हैं। वो भी कैसे करते हैं? तो हम डायगोनल करते हैं, ठीक है। और टाइल लगाने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, नीचे से स्टार्टिंग करते हैं, ठीक है। नीचे में क्या करते हैं, पहले हम लेवल चेक करते हैं। ऐसे पहले सबसे पहले हम जो हमारा सरफेस एरिया रहेगा, जो एरिया रहेगा हम उसको क्लीन करेंगे। बिल्कुल। क्लीन करने के बाद हम वहाँ पर ये लेवल चेक करेंगे कि कहीं ऊपर है कि नीचे है, तो हम उसका लेवल लगाएंगे सबसे पहले। फिर उसके बाद अगर हमें थोड़ा सा ऊपर एरिया करना तो हम एक 6 का एक सीमेंट और वाटर का बनाएंगे और वहाँ पर नीचे सरफेस पर लगा देंगे। फिर उसके बाद हम एरिया थोड़ा सा ऊंचा करने के लिए डस्ट और सीमेंट का एक मोटार बना के वहाँ पर डाल देंगे। फिर हम एक और मोटार बनाएंगे जो कि सैंड और सीमेंट का रहेगा, और उसके ऊपर हम टाइल्स को लगाएंगे। ओके सर, आपने बहुत कुछ सीखा। और कुछ बता रहे थे? और सर हम ब्रिक के बारे में बताए, जैसे सर ने कि जो ब्रिक की साइज़ रहती है, स्टैंडर्ड साइज़ रहती है, वो 90 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर होती है। जो हम ब्रिक चेक करते हैं वो हम 1 मीटर के हाइट से अगर हम किसी ब्रिक को फ्री फॉल करते हैं तो वो टूटना नहीं चाहिए। उसके अलावा सर ये रहता है कि हम ब्रिक्स के एजेस देखते हैं कि ब्रिक के जो एज हैं वो शार्प होने चाहिए। उसके अलावा सर जब हम दो ब्रिक को टकराते हैं तो वो सर उसमें मेटलिक साउंड आना चाहिए। और उसके अलावा सर एक वाटर टेस्ट होता है, हम ब्रिक को वाटर में डालते हैं, अगर वो 15% से कम वाटर एब्जॉर्ब कर रहा है तो सर वो फर्स्ट क्लास ब्रिक में आएगा। अगर उससे ज़्यादा कर रहा है तो सेकंड क्लास ब्रिक में आएगा। अच्छा। और फर्स्ट क्लास ब्रिक की जो है स्ट्रेंथ क्या होती है? स्ट्रेंथ 105 न्यूटन पर mm स्क्वायर। 105 न्यूटन पर mm स्क्वायर। और सेकेंड क्लास ब्रिक का जो है 70 जो है न्यूटन पर mm स्क्वायर होता है, ठीक है। और सर और इसके अलावा सर आप जो है CPDI इंस्टीट्यूट भोपाल के बारे में क्या बताना चाहेंगे? प्लीज़ आइए, 2 शब्द बताइए CPDI के बारे में। CPDI इंस्टीट्यूट में प्रैक्टिकल ट्रेनिंग हो रही है, जो कि बहुत अच्छे से ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं सर। अब जो सर हम लोग को ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं वो भी
प्रैक्टिकल वर्क करते हैं, फील्ड पर काम करते हैं, तो उनको बहुत नॉलेज है। इस वजह से बहुत अच्छी ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं CPDI इंस्टीट्यूट। ओके, मतलब सीधा कहा जाए तो आपने CPDI इंस्टीट्यूट से आपने बहुत कुछ सीखा। तो दोस्तों मैं भी यही कहना चाहूँगा कि यदि आप भी सीखना चाहते हैं तो यहाँ पे फ्री प्रैक्टिकल ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जा रहा है, आप भी आइए और बहुत कुछ सीखिए, अपने करियर को ग्रोथ कीजिए, ठीक है। और इसके अलावा सर ने आज बहुत कुछ बताया। आज हमने जो है आज टाइल्स के बारे में सीखा, इसके अलावा ब्रिक्स के बारे में जाना, फिर जो है हमारा प्लम्बर का वर्क होता है वो उसके बारे में उन्होंने बताया, फिर जो है प्लास्टरिंग के बारे में बताया। हर चीज़ जो है आज जो उन्होंने जो है रिकॉल किया। जैसे कि बात करते हैं हम प्लम्बर वर्क की बात करते हैं, तो प्लम्बर वर्क में इसका पहले तो हम ये जानना चाहेंगे सर, एक वर्ड और आपसे जानना चाहेंगे कि प्लम्बर वर्क की जो है आवश्यकता क्या होती है। प्लम्बिंग वर्क की क्या तो इस कारण होती है कि जैसे हम अब बाथरूम है सर कोई, तो वहाँ पर हमें वाटर यूज़ नहाने के लिए सब चीज़ों के लिए यूज़ वो तो प्लम्बिंग की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे कि अब प्लम्बिंग वर्क को ज़रूरत तो रहेगी, लेकिन प्लम्बिंग वर्क को सही होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए। अब जैसे कि वहाँ पर प्रॉपर गर्म पानी का नल होना चाहिए, ठंडे पानी का नल होना चाहिए। वहाँ पर गीज़र कहाँ फिट करना है, वहाँ पर प्लम्बिंग फिटिंग होनी चाहिए। अब जो हमारा शावर आ रहा है वो कितनी हाइट पर होना चाहिए। चलो सीधा कहा जाए तो प्लम्बिंग वर्क की आवश्यकता इसलिए पड़ती है कि घर में पानी को सप्लाई को ध्यान में रखते हुए जो है हमको प्लम्बिंग वर्क करना पड़ता है। उसमें हर बातों को ध्यान रखना पड़ता है, जैसे गीज़र की सप्लाई है, सैनिटरी की सप्लाई है, ठीक है। तो प्लम्बिंग वर्क में पहले जो है ना हमारा GI पाइप का यूज़ हुआ करता था, ठीक है, लेकिन उसको जो है अब चेंज कर दिया गया है, क्योंकि जो है GI पाइप जो होती थी बहुत ज़्यादा पहले जो है उसका वजन होता मेटेलिक होती थी, जिस वजह से और उसमें जो है लीकेज होने की संभावना ज़्यादा होती थी। तो जो है GI पाइप को चेंज करके जो है ना फिर हमने लाया PPVC पाइप को लाया, ठीक है। तो PPVC पाइप जो होती थे उसमें जो है जो वाटर की स्ट्रेंथ है, मतलब दबाव है, ज़्यादा दबाव को नहीं सह पाती थी, इसलिए उसमें भी लीकेज हो जाया करती थी। इसलिए प्रेजेंट टाइम में जो हम प्लम्बिंग में जो है जिस पाइप का यूज करते हैं CPVC पाइप का जो है हम यूज करते हैं, जिसको बोलते हैं क्लोरिनेटेड पॉलीविनाइल क्लोराइड जो है पाइप होती है, तो हम उस पाइप का यूज़ करते हैं। और प्लम्बिंग वर्क में बहुत कुछ होता है, ठीक है, और इन सभी बातों को ध्यान रखते हुए हम प्लम्बिंग वर्क को जो है स्ट्रक्चर करते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो कैसा आपको लगा प्लीज़ इसके बारे में कमेंट कर बताइएगा, अपनी राय रखिएगा। और आप भी अपनी करियर को ग्रोथ करना चाहते हैं तो CPDI इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कीजिए। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं ऐसे किसी नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।